सच है तो दिखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 विशेष। मैं हूं राहुल शर्मा। कोल्हान के घमासान की शुरुआत हो गई है। पलामू प्रमंडल में जिस तरह से 13 विधानसभा सीटों में मतदाताओं ने लोकतंत्र का महापर्व जमकर मनाया, उसके बाद कोल्हान के प्रत्याशियों की उम्मीदें जरा बढ़ गई हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार जब चुनाव होंगे तो जनता बंपर वोटिंग करेगी। किस पार्टी के पक्ष में, ये तो सिर्फ जनता जानती है और ये चुनाव आयोग जानता है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट जो बताएगी कोल्हान के क्षेत्र की जनता की समस्या क्या है। झारखंड में लोकतंत्र का महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजनीतिक दल, प्रशासनिक अमला, मतदाता सभी इस बार जागरूक नजर आ रहे हैं। सियासतदानों को चिंता है सीट बचाने की, तो चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रशासनिक अमले की जिम्मेवारी है निर्विघ्न चुनाव संपन्न कराने की। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी अगर किसी की है तो वो है झारखंड की जनता की। एक ऐसी सरकार बनाने की जो अगले 5 सालों तक न सिर्फ जवाबदेह हो बल्कि झारखंड बनने के बाद के सारे मिथक तोड़ डाले। बहरहाल जनता का फैसला 23 दिसंबर को आना है। इस बीच पलामू में लोकतंत्र का महापर्व धूमधाम से मनाने के बाद अब प्रदेश की राजनीति कोल्हान शिफ्ट हो गई है। हालांकि कोल्हान की जनता को इस बार भी इंसाफ का इंतजार है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट का अब तक इंतजार। कोल्हान के लिए पलायन सबसे बड़ी समस्या। सुदूर ग्रामीण इलाकों में विकास की झलक नहीं। कई गांवों में अभी तक नहीं आई बिजली। ग्रामीण इलाकों में सड़कों का सबसे बुरा हाल। ट्रांसपोर्टेशन के अभाव में नहीं हो रहा विकास। पानी के अभाव में आधी से ज्यादा आबादी परेशान। कंपनियों के प्रदूषण से लोग हो रहे हैं प्रभावित। नक्सलवाद के कारण नहीं बदले हालात। शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हुआ है काम। अभी भी नहीं सुलझा 86 बस्ती का मामला। लाल पानी से आबादी का बड़ा हिस्सा प्रभावित। बेरोजगारी है क्षेत्र की बड़ी समस्या। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई खास प्रगति नहीं। झारखंड बनने के बाद से अब तक कोल्हान से कई दिग्गजों ने बतौर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री के पदों पर रहकर शासन जरूर किया है, लेकिन कोल्हान की जनता की समस्याओं का पूरा समाधान आज तक नहीं हो पाया। इस बार भी एनडीए हो या यूपीए, जीएमएम हो या जेवीएम या फिर अन्य दलों के प्रत्याशी, सभी इलाकों में घूम घूम कर जनता के विकास का वादा कर रहे हैं। लेकिन बीते 14 सालों का शासनकाल कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। अब देखना यह है कि कोल्हान की जनता की उम्मीदें अगली सरकार से पूरी हो पाती हैं या नहीं। न्यूज़ 11 के लिए सहयोगी जितेंद्र सिंह के साथ कौशल किशोर सिंह की रिपोर्ट। तो पहले पलामू में घमासान और अब कोल्हान का घमासान। जी हां, मैदान जंग में सभी प्रत्याशी और तमाम दल सज धज कर तैयार हैं और दूसरे चरण के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि झारखंड की जनता ने इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से किया है। खासतौर पर हुसैनाबाद विधानसभा सीट में इस बार ताबड़तोड़ 70% वोटिंग हुई है, जो इस बात का सबूत है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में जब जनता इतने अच्छे ढंग से मतदान कर सकती है तो वो राज्य का भविष्य भी बदल सकती है। लेकिन कोल्हान प्रमंडल की अगर बात करें, क्या है वहां की समस्याएं? औद्योगिक राजधानी है झारखंड की, उसके बाद भी क्या खुश हैं वहां की जनता? जानने की कोशिश करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, परिचर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ के पोद्दार साहब जेवीएम की तरफ से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका।
हमारे साथ कमाल खान जुड़े हुए हैं, इस वक्त बीजेपी के नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजीव रंजन प्रसाद साहब हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल राजीव रंजन प्रसाद साहब आपसे। कोल्हान की जनता आज भी त्रासदी से गुजर रही है। उसकी समस्या यह है कि कंपनी जो वहां खुली, प्रदूषण जो हुआ और जिस तरह से वहां पर रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हुए, लोगों का पलायन जारी है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई बहुत अच्छा काम नहीं हो पाया है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। कैसे होगा कोल्हान की जनता की समस्याओं का समाधान? देखिए, निश्चित रूप से आपने बहुत ही मुनासिब सवालात उठाए हैं कि 14 वर्षों के बाद भी आज कोल्हान के लोग मूलभूत सुविधाओं के भी तरस रहे हैं। और जिस प्रकार से एक प्रकार से औद्योगिक इलाका कहलाता है और माइंस एंड मिनरल्स का इलाका है, लगातार कंपनियों का दबाव भी यहाँ रहा और जो सामाजिक जिम्मेवारियां रहती हैं कंपनियों को वहाँ अपने निवेश करने के पहले, जिस पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार से उनके एमओयू होते हैं, उन तमाम मुद्दों पर ना तो कंपनियों ने ध्यान दिया, ना वहाँ जिन्होंने रहनुमाई की या न जिनके नेतृत्व में इस प्रदेश में सरकार बनी। और दुर्भाग्य इस बात का है कि कोल्हान के लोगों ने इस राज्य की रहनुमाई की और बड़े लंबे अरसे तक रहनुमाई की, बावजूद उसके आज भी विकास की वाट जो रहा है कोल्हान। निश्चित रूप से इस चुनाव में इन सभी बातों का मूल्यांकन करते हुए वहां की जनता वोट करने वाली है और हमें पूरी उम्मीद है कि इन मुद्दों को ध्यान में रख करके उत्तरदायित्व का गठन करते हुए जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, कम से कम जनता उनसे परहेज करने वाली है। और इसका जो एक चित्रण है आपको पलामू प्रमंडल में भी दिखाई दिया, जिस प्रकार से लोगों के आक्रोश का प्रस्फुटन वहां हुआ। आपने कहा कि सुदूर और दुरूह जो इलाका था हुसैनाबाद में, वहां भी लोगों ने 70% मतदान किया, जो इस बात का सबूत है कि आगे मतदान अच्छा हो सकता है। झारखंड की जनता जो है जागरूक नजर आ रही है। और इस वक्त हमारे प्रतिनिधि कौशल किशोर सिंह भी जुड़ गए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जमशेदपुर से। सीधे कोल्हान की जनता का हाल बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि जनप्रतिनिधि वहां से भले ही बहुत सारे आए, नुमाइंदे बहुत सारे आए, मुख्यमंत्री हुए, वहां से उप मुख्यमंत्री हुए, कई मंत्री हुए, लेकिन कोल्हान की जो समस्याएं हैं क्या वो पूरी हो पाई हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। कौशल जी, कोल्हान की जनता इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है? जो कालखंड रहा है, ये 14 साल में जो हालात यहाँ के रहे हैं वो जस के तस रहे हैं। अगर कहा जाए, अगर इसमें से कोल्हान के 3 जिलों में कहा जाए तो जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम का इलाका है, उद्योग से पूरा परिपूर्ण ये इलाका है। निश्चित रूप से यहाँ पर तो कुछ विकास का किरण जो है वो दिखता है और आगे भी दिखता रहेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर इसके ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, अगर हम इसके पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं या कोल्हान प्रमंडल का दूसरा जिला है सरायकेला खरसावां जिला, अगर वहां हम जाएं, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला, जहां पर आयरन और खनिज का माइंस है वहां पर, और कई सारी कंपनियां, इवन टाटा स्टील से लेकर के सेल तक की कंपनियां वहां पर कई कंपनियों से कई एक कंपनी वहां पर बन गए। लेकिन राहुल जी, आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊं कि वहां के जो आदिवासी हैं, जो यहाँ के जनजाति हैं, वो अभी भी कुपोषण के शिकार हैं। वहां के बच्चे, वहां स्वास्थ्य व्यवस्था का नहीं होना, सड़कों का नहीं होना, और सबसे आश्चर्य की बात है कि ऊपर से फिर दोहरी जो मार है वो नक्सलवाद की है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कोल्हान की, और ये अगर कहा जाए तो ये एक की पॉइंट है। अगर इस पर लोगों की, अगर सरकार जो नई सरकार आती है लोगों की अपेक्षा पर खरी उतरती है, तो निश्चित रूप से कोल्हान जो है, कोल्हान जितना समृद्ध और शक्तिशाली प्रमंडल बनेगा झारखंड का, वो उतना शायद ही कोई बनेगा। राहुल, चलिए, ये एक बहुत बड़ी बात कही है कौशल जी आपने। आपके पास तुरंत आ रहे हैं हम, लेकिन इस वक्त हम कमाल खान के पास जाएंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। कमाल जी, क्या लगता है कोल्हान की जनता की समस्याओं को दूर कौन करेगा? वायदे तो आप जनप्रतिनिधि लगातार करते हैं, लेकिन 14 साल हो गए झारखंड बने, जस की तस है समस्याएं, नक्सलवाद, शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य का अभाव और बेरोजगारी, ये वहां की मुख्य समस्याएं हैं। देखिए, झारखंड 2015 नवंबर को 2000 में बना और बनने के बाद गठबंधन की सरकार बनी, और उस गठबंधन की सरकार में जितना भी विकास का कार्य अगर है
चाहे कोल्हान हो, चाहे पलामू प्रमंडल में हो, चाहे आपका हजारीबाग प्रमंडल या संथाल परना, यही झारखंड का जितना भी विकास हुआ हम ही लोग के सरकार में हुआ। परंतु आप देखें जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो 2006 से लेकर लगातार 2014 तक अभी तक है वो सरकार में रहे, और सरकार में रहने के बाद भी उनके शासनकाल में या तो घोटाला ही हुआ या तो भ्रष्टाचार हुआ, यही सब है। अब एक निर्दलीय विधायक को बना दिया गया 2006 में, और वो भी कोल्हान का ही थे, एक निर्दलीय थे। चलिए सुन लीजिए जो आपका वो थे, परंतु वो विकास करने क्या करेंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी भी थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग थे, राजद के लोग थे, निर्दलीय थे, लेकिन उसमें विकास का कौन पूछे। मधु कोड़ा जी के कांधे पर बंदूक रखकर इन दलों ने लूटने का काम किया। और आज भी जो सरकार चल रही है वो तो 4-5 दिन पहले हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने खुद कहा कि अगर हमारी सरकार, अच्छा है कि चुनाव होने जा रहा, अगर हमारी थोड़ी दिन और सरकार चलती तो हमारे मंत्रिमंडल के मंत्री और जेल जाते। तो जब ऐसी सरकार है तो इससे क्या है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि आपकी जनप्रतिनिधि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सरकार गिरी थी हाट गमरिया बरायबुरु सड़क के निर्माण को लेकर, क्या इसको भूल जाते हैं? देखिए मैंने भूला कहा, वही मधु कोड़ा जी ने ये किया, यानी कि घोटाला करने के लिए। लेकिन आज देखेंगे सड़क की बात है, वही हमारे मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी जब उस समय थे, आप देखेंगे जमशेदपुर से लेकर चाईबासा तक इतना बढ़िया सड़क, फिर चौका से लेकर चलिए बहुत सारी बातें हैं जिन पर जो विकास किया हमारी संक्षेप में जानेंगे यहाँ पर, किया। उसके बाद फिर जमशेदपुर हम चलेंगे। पहले पोद्दार जी की राय लें जरूर से कि क्या सोचती है जेवीएम, क्या विकास हुआ है कोल्हान की क्षेत्र की जनता का? किस चीज से विकास होगा कोल्हान की क्षेत्र की जनता का? खाली अगर हम यही बात करते रहेंगे कि गठबंधन की सरकार ये वो, क्या इससे विकास हो जाएगा? विकास करना है तो आप विकास के मुद्दों पे आइए। आज कोल्हान के क्षेत्र में सारे खनिज आपके अवेलेबल है, आयरन ओर अवेलेबल है, कोयला अवेलेबल है, उसके बाद आपने आज तक मूल्य संवर्धन के लिए किया क्या? आज तक सिवाय जो पुराना आपका टाटा का कारखाना लगा हुआ है वहां पे, उसके अलावा क्या एक भी कारखाना ऐसा लगा है जो कि मूल्य संवर्धन कर रहा हो आपके खनिजों का? आज आप कितना खनिज वहां से बाहर भेज रहे हैं ये देखिए, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो खनिज को अगर आप सीधे एक्सपोर्ट कीजिएगा तो वहां पे डेवलपमेंट होगा कैसे, वहां पे रुपया आएगा कैसे? पहली बात। दूसरी बात कि जब तक आप पर्यावरण के लिए, जब तक आप कड़ाई नहीं कीजिएगा, और कड़ाई करने का मतलब ये नहीं कि आप जाके वहां पे इंडस्ट्री बंद करवा दीजिए, इंडस्ट्री खूब चलेगी, मतलब मायने हैं। आपने साफ तौर पर कहा है बहुत तरह की तकनीकी चीजों का ध्यान रखना होगा। प्रसाद साहब बहुत कम समय आपके पास। देखिए जो बातें, बहुत वाजिब बातों को खड़ा किया है पोद्दार साहब ने। निश्चित रूप से जितनी कंपनियां वहां लगी, एक तो लगी नहीं, और जो लगी उन्होंने जो CSR होता है, जिसको सामाजिक जिम्मेवारियों का निर्वहन करना कहा जाता है, उसको सख्ती से लागू नहीं किया। यही कारण है कि आज भी आपके रिपोर्ट में भी दिखाया जा रहा था कि वहां बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। और दुर्भाग्य ये रहा कि राज्य के मुखिया लंबे अरसे तक जिन्होंने इस राज्य पर शासन किया, उनके नेतृत्व में कोल्हान प्रमंडल की पूरी राजनीति वहां शिफ्ट हो चुकी थी, पूरे प्रदेश की। बावजूद उसके, अभी सड़क की बात कर रहे थे बड़े भाई कमाल साहब, बहुत अच्छा सड़क बनवा दिया। नॉमिनेशन के आधार पर 113 किलोमीटर सड़क, 3765 करोड़ रुपए का बजट, बगैर टेंडर के, ये इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। बड़ी लूट का वहां अर्जुन मुंडा के शासन में हैं। झारखंड की जनता उन्हें देख रही है। हमारे प्रतिनिधि कौशल हमारे साथ बने हुए हैं जमशेदपुर से, उनके साथ भी कुछ मेहमान हैं। हम चाहेंगे कि कौशल जी बात करें उनसे भी, और साथ ही हमें भी ये बताएं कि और कौन कौन सी समस्याएं जो जनप्रतिनिधियों को नहीं दिख रही हैं। कौशल जी।
जी राहुल, धन्यवाद। हमारे साथ में जमशेदपुर में इस समय मैं हूं, और जमशेदपुर से अगर देखा जाए तो कोल्हान प्रमंडल के दो बड़े व्यवसायी हमारे साथ में हैं, और जिनका पिछले कई दशक से झारखंड से नाता रहा है, और कोल्हान प्रमंडल को भली भांति वो समझते हैं। हमारे साथ में व्यवसायी नीरज सिंह है। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 में। नीरज जी, आपकी नजर में अगर कहा जाए तो कोल्हान प्रमंडल की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जी बताएं। हमारे हिसाब से कौशल जी, कोल्हान प्रमंडल की सबसे बड़ी समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर की है, क्योंकि आज तक सरकार बनने के बाद, झारखंड बनने के बाद से 14 साल तकरीबन हो गए, लेकिन आज तक हम लोग एक जिले से दूसरे जिले में जाने में इतनी कठिनाई है। मैं राजधानी की बात तो दूर, अगर मुझे यहाँ से चाईबासा जाना हो तो अभी तो कुछ सड़क बन गई है, बट पहले, इससे पहले 3 साल पहले ये हालत थी, 2 साल पहले, कि लोग आना जाना दुभर हो गया था। तो ये कोल्हान की विकास तभी हम महसूस कर सकते हैं अच्छी, जब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बोलने से मतलब इसमें आप सब कुछ आ जाएगा। आपका स्वास्थ्य भी है, कम्युनिकेशन भी है। हमारे यहाँ ना तो कोई कम्युनिकेशन की व्यवस्था, ना अभी तक कोई एक एयरपोर्ट की भी आधारशिला नहीं रखी गई है। तो हम कैसे उम्मीद करें कि हमारा ये कोल्हान अच्छा से विकास करे, जबकि हमारे पास खनिज संपदा, टाटा स्टील जैसी इतनी बड़ी कंपनी है, फिर भी हम विकास से वंचित हैं। हम शहरी लोग तो कुछ फील करते हैं कि चलिए ठीक है, लेकिन जो सुदूर ग्रामीण लोग रहते हैं ना, उनको पीने का पानी मिल रहा है, ना उनको स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है, ना उनको उच्च स्तरीय शिक्षा मिल रही है। तो ये तभी संभव है जब सबका संपूर्ण विकास होगा, तभी हम कोल्हान का विकास के लिए सोच सकते हैं। जिस तरह से आप स्पष्ट देख रहे हैं यहाँ पर राहुल जी की ये जो विकास की बातें जो हो रही हैं, ये सिर्फ अब तक अगर कहा जाए तो 14 वर्ष में सिर्फ कागज पर ही हुई हैं, धरातल पर नहीं उतरी हैं। हमारे साथ में एक और व्यवसायी है, उनसे हम आपको बात कराते हैं। 14 वर्ष का कालखंड का झारखंड, नई सरकार से क्या उम्मीदें, क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, हमारे विचार से नई सरकार जो हम लोग की कोल्हान में आने वाली है, झारखंड में जो हम लोग की बनेगी, उससे हम लोग को यही उम्मीद है कि यहाँ पे शिक्षा को लेकर के जो आज बहुत सारे हमारे बच्चे जो झारखंड में हैं, और वो लोग पढ़ने के लिए +2 के बाद में कोई दूसरे राज्यों में जाकर के उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए वो लोग अपना पढ़ाई के लिए एकदम जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि देखिए, अगर वो सारी सुविधा यहाँ उपलब्ध हो, उच्च विद्यालय बने, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, और भी बहुत सारी आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसको लेकर के आदमी मतलब अगर सरकार अगर यहाँ के लोगों को प्रोत्साहन दे, हम लोग जैसे बिजनेसमैनों को प्रोत्साहन दे, हम लोग को कहे, तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। उससे यहाँ का उत्थान होगा। और बिजली के लिए भी यहाँ का कोयला का प्रचुर मात्रा है यहाँ पर ही, लेकिन आज झारखंड में एक DBN जो हम लोग के यहाँ के तेनू घाट को वो लेकर के आज उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, लेकिन चूंकि कोयले की ढुलाई के कारण नक्सलवाद जो एक बहुत बड़ी समस्या है हम लोग के यहाँ के लिए, उसके कारण से वहाँ की ढुलाई वगैरह नहीं बिल्कुल हो पा रही, जिसके कारण से आज अच्छे प्लांट एकदम बंद पड़े हुए हैं। तो इस सरकार से, जो आने वाली सरकार से, उससे हम लोग को यही उपेक्षा है कि रोजगार के क्षेत्र में जो बच्चों को, जो आज छोटे छोटे आदिवासी पढ़ने के लिए बेचारे जो यहाँ के लोग तरस रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए, खान पान, खनिज होते हुए भी प्रचुर मात्रा में हम लोग को यहाँ से पलायन हो रहा है, उन सबको रोके। और इससे राहुल जी, कई सारी समस्याएं हैं इसमें, ये तो शुरुआती है, लेकिन अगर कहा जाए तो अगर कोल्हान प्रमंडल का सबसे समृद्ध जिला अगर बनाया जा सकता है, और अगर कोई योजना अगर कोई बनती है, बहुत बड़ा अच्छा प्लान अगर बनता है, तो निश्चित रूप से वो कोल्हान प्रमंडल का पश्चिमी सिंहभूम जिला होगा। अगर सारंडा की हम बात करें, काफी समृद्ध है सारंडा, और वहां पर अगर कहा जाए तो 750 पहाड़ी का सारंडा, ग्रीन, बहुत सुंदर। अगर कहा जाए तो कोई भी कौशल जी, वो किसी सुंदर भी है, सौंदर्य स्थल से, के सौंदर्य की आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से नक्सली वहां पर हैं, जिस तरह से वहां पर सारंडा वन को काटा जा रहा है, जो कि एशिया का कभी बहुत ऊंचे वनों के क्षेत्र के स्थान रखता था, सबसे सघन वन का स्थान रखता था, वो वन कट रहे हैं। जिस तरह से वहां पर वन माफियाओं की चांदी है, और सारंडा का जो लोहा है, चाईबासा और बाकी तमाम जगहों के रास्ते चाइना जा रहा है। कहां झारखंड की विकास की उम्मीद करते हैं? नीरज जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। जिस तरह से खनिज का वहां पर शोधन कराया जा सकते, और उसके बाद में लकड़ी माफियाओं का जिस तरह से, और उसके बाद में धीरे धीरे व्यवसाय का एक रूप लिया, और फिर वहां नक्सलवाद जो गया, ये कितनी बड़ी बात है वहां पर, क्या मानते हैं नई सरकार?
नई सरकार से तो बहुत उम्मीदें हैं कि कोल्हान में जो हमारे पास पश्चिमी सिंहभूम में जो खनिज भंडारण है, वो शायद उसका स्थान अगर आप देखेंगे तो वो विश्व के पटल में उसका एक स्थान है, जहाँ से कि हम लोग पूरा चाइना को फीडिंग किए, पूरा चाइना में लौ उनका जो उत्पादन है वो बढ़ गया। सारंडा के जो एरिया है वहाँ से जितने लॉस हम लोगों ने भेजा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इतनी बड़ी प्रचुर मात्रा में लॉस होते हुए वहाँ के लोगों का भी विकास नहीं हुआ और उससे रिलेटेड जो पूर्वी सिंहभूम या झारखंड में जो प्लांट है वो भी आज के डेट में प्रभावित लगभग बंद के कगार पे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की नीति पे एक सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों, जो जिसको बेस करके लोगों ने यहाँ पे प्लांट लगाया कि हमारे पास झारखंड में लौह अयस्क की पूरी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध बिल्कुल वहाँ से समस्याएं तो बता रहे हैं आप देखेंगे तो सारी प्लांटें मेहमान, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भी हमारे मेहमान बने हुए हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात करनी उनसे जरूरी है, आप एक बार फिर उनके पास जाइएगा। लेकिन अभी राजीव रंजन प्रसाद साहब बने हुए हैं, उनसे हम पहले बात करते हैं। राजीव जी, जो समस्याएं इस वक्त दिख रही हैं, क्या लगता है जो कोल्हान के बारे में बताया गया, जैसा प्रारूप अभी पेश करने की कोशिश की जा रही है, उसमें कोई कमजोरी है? निश्चित रूप से राज्य सरकार की संवेदनहीनता के कारण आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। जिस प्रकार से एक दूरदृष्टि और पक्का इरादा और दृढ़ संकल्प के साथ सरकार को कार्य करना चाहिए था, खास करके रत्नगर्भा झारखंड है, जहां तमाम संसाधनों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता और मानव संसाधन जिसका समायोजन, जिसकी चर्चा आदरणीय पोद्दार साहब कर रहे थे कि यहां के लाभ के लिए जिस चीज का उपयोग होना चाहिए हम उसको निर्यात कर देते हैं। तो सवाल यह है कि ये दोहरा मापदंड रख करके हम विकास की बात भी करें, विकास के दावे करें और लोगों को मूल मुद्दों से भटका करके मतों का ध्रुवीकरण किस प्रकार से चुनाव में भी कराया जाए, इस दिशा में हम बढ़ चले। और अभी तक जो मूल मुद्दे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब आप चायबासा वाले, मैं चाय वाला, ये क्या तुक है भैया? ये क्या तुक है? आप इस झारखंड को कहां लेकर के जाना चाहते हैं? आप बात कर रहे हैं, यहाँ विकास की बात करने की जगह आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं। एक तड़ीपार व्यक्ति जिसको गुजरात से बाहर कर दिया गया है, यहां आकर के इस प्रकार की बातें कर रहा है। आपको परिवारवाद अपने यहां नहीं दिखता कि साहेब सिंह वर्मा, प्रेम वर्मा, पीयूष गोयल, वेद प्रकाश गोयल, यशवंत सिन्हा, जयंत सिन्हा, ऐसे कई मामले हैं, वसुंधरा राजे, दुष्यंत राजे, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए, ये अच्छा मुद्दा आपने उठाया है, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए राजीव रंजन प्रसाद साहब की केंद्र में सरकारें आपकी भी रह चुकी हैं पहले, तो और क्या विकास वन एवं पर्यावरण नीति के तहत आपने कोल्हान क्षेत्र की जनता का किया, प्रधानमंत्री ने क्या किया, कहा वो अतिरिक्त विषय यहाँ कोल्हान की जनता का है। निश्चित उनका क्या हुआ? आयरन और उस समय भी बर्बाद हुआ, उस समय सरकार जो है यूपीए की थी। सरकार यूपीए की, झारखंड में यूपीए की सरकार थी। नहीं, मैं केंद्र की बात कर रहा हूं। वन एवं पर्यावरण नीति कौन बनाता है? नीति, वनाधिकार कानून किसने दिया? यूपीए की सरकार ने वनाधिकार कानून दिया कि नहीं दिया? बोलने दीजिए हमको भी समय। कमाल जी, बिल्कुल कमाल जी के पास आएंगे इसके बाद। कानून जब दिया गया, लेकिन विषय बहुत बड़ा है और इसमें सबसे हम बात करेंगे। उसका क्रियान्वयन राज्य सरकार के द्वारा होता है। जब भी डिलीवरी मैकेनिज्म जो भी राज्य में जो बैठी हुई सरकारें रहती हैं उसके द्वारा की जाती है। चलिए, चूंकि आपने कटाक्ष किया है या बीजेपी के प्रतिनिधि के ऊपर, हम कमाल जी के पास भी चलेंगे। कमाल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, या तो इनको याद नहीं है कि मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर आया हूँ, चूंकि जेवीएम में थे, उसके पहले ये बीजेपी में थे और अभी एक महीना पहले इन्होंने कांग्रेस का दामन, या तो भूल गए कि 60 साल से केंद्र की सरकार थी, या तो भूल गए कि 2006 से लेकर अभी तक ये कांग्रेस पार्टी की सरकार रही मिलजुल कर और आज भी चल रही है। ये किनकी सरकार है? 2 साल से इनकी चल रही है, राष्ट्रपति शासन इनका है। 14 और 2 महीना सब मैं लिखा हूँ आपको। सुन लीजिए ना, आप कोल्हान के कह रहे हैं, कोल्हान का इतना बड़ा माइंस का घोटाला हुआ, वहाँ यूरेनियम। चलिए हमारी यहाँ पर मजबूरी है कमाल जी, हम आपके पास आएंगे, आप ही का पक्ष रखेंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक लेने की आवश्यकता है अभी व्यावसायिक कारणों से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।